Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. So we started the fourth chapter of Movements, class 9th English supplementary book. The chapter is named as In the Kingdom of Fools, which is taken from a Kannada folk tale written by A.K. Ramanujan. In the last video, we covered its first part and in this video, we will cover its second half. ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप इसे वहां से देख सकते हैं। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने जैसा कि फर्स्ट पार्ट में देखा, तो थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था। तो हमने देखा कि जो किंगडम है एक इसका जो राजा है, जो किंग है और जो उनके मिनिस्टर हैं, दोनों ही क्या कौन है, दोनों ही फूल्स हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने सिस्टम जो होता है राज्य का थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो नाइट वाले काम है वो दिन में करने को कहते हैं और जो दिन में जो काम किए जाते हैं वो रात में करने का ऑर्डर दे देते हैं। तो उस उनके शहर में, उनके राज्य में एक गुरु और उनका शिष्य यानी उनका डिसाइपल जो है वहां पर आते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा काम हो रहा है, दिन के काम रात में और रात के काम दिन में। तो जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य से कहते हैं कि यहाँ पर हमारा रुकना ठीक नहीं है और हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो शिष्य नहीं मानता है, शिष्य वहीं रह जाता है और गुरु छोड़कर चले जाते हैं। तो इस बीच में क्या होता है, एक चोर जो है एक रिच मर्चेंट के घर में चोरी करता है और जब वो लौट रहा होता है चोरी करके, तो रिच मर्चेंट के घर की दीवार उसके ऊपर गिर जाती है और चोर मर जाता है। ठीक है, अभी एक कंप्लेन पहुंचती है राजा तक। तो वो राजा जो है किसको बुलाता है, रिच मर्चेंट को बुलाता है। तो रिच मर्चेंट कहता है ये दीवार जो है मैंने नहीं बनवाई थी, ये मेरे पिताजी के टाइम पर बनवाई गई थी और इसमें गलती उस ब्रिक लेयर की है जिसने ये दीवार को बनाया था। अब राजा क्या करते हैं, राजा ब्रिक लेयर को बुलाते हैं। तो ब्रिक लेयर कहता है कि ये मेरी गलती नहीं थी, मेरा ध्यान उस समय दीवार बनाने पर नहीं था, क्योंकि उस समय एक डांसिंग गर्ल जो है अपनी पायल छनकाती हुई बार बार जो है उस गली से आ जा रही थी, तो मैं अपना ध्यान उस दीवार पर नहीं रख पाया। अब राजा क्या करते हैं, अब राजा अब डांसिंग गर्ल को बुलाते हैं। तो डांसिंग गर्ल आती है और कहती है कि ये मेरी गलती नहीं है, एक्चुअली मैंने अपना कुछ गोल्ड जो है गोल्ड स्मिथ को दे रखा था ज्वेलरी बनाने के लिए, और उस दिन मैं जो है उस गोल्ड स्मिथ के घर मुझे कई बार आना जाना पड़ा उस ज्वेलरी को लेने के लिए। अब राजा क्या करते हैं, अब राजा बुलाते हैं उस गोल्ड स्मिथ को। ठीक है, अब गोल्ड स्मिथ जब आता है तो अब क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राजा ने अब ऑर्डर दिया है गोल्ड स्मिथ को बुला कर लाने का। ठीक, द किंग्स बैलिस सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वाज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। तो बैलिस का मीन्स है ए लॉ ऑफिसर हु मेक्स श्योर दैट द डिसीजन ऑफ ए कोर्ट आर ओबेड, यानी वो लॉ ऑफिसर जो ये मेक श्योर करता है कि जो कोर्ट के डिसीजन है वो ओबे किए जा रहे हैं या नहीं, यानी राजा के जो ऑर्डर है वो ओबे हो रहे हैं या नहीं। तो राजा के जो बैलिफ्स हैं यानी लॉ ऑफिसर्स हैं, गोल्ड स्मिथ की सर्च करते हैं जो अपनी शॉप के कॉर्नर में छिपा हुआ था। ओके, व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल। एक्यूजेशन मींस ए चार्ज ऑफ रॉन्ग डूइंग। जब वो गोल्ड स्मिथ सुनता है कि मेरे खिलाफ क्या ब्लेम लगाए गए हैं, क्या चार्ज लगाए गए हैं, तो अब वो अपनी ही कुछ स्टोरी सुनाता है। तो वो क्या स्टोरी सुनाता है, माई लॉर्ड ही सेड आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ। तो वो कहता है कि माई लॉर्ड, मैं एक गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर। ये बिल्कुल सच बात है कि मैंने इस डांसर को कई बार अपने दरवाजे पर बार बार जो है कई बार बुलाया। ठीक है, आई गेव हर एक्सक्यूजेस बिकॉज आई couldn't फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। आई गेव हर एक्सक्यूजेस, मैंने उसको कई बहाने बनाए, मैंने कई बहाने बनाए क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी को फिनिश नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे पास क्या था, रिच मर्चेंट का ऑर्डर था ज्वेलरी बनाने का जो मुझे पहले खत्म करना था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट। अब क्योंकि रिच मर्चेंट के यहाँ शादी होने वाली थी और वो वेट नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, इम्पेशेंट, रेस्टलेस और शॉर्ट ऑफ टेम्पर। आप जानते हैं ये जो रिच मैन होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, कितने इम्पेशेंट होते हैं, यानी इनमें पेशेंस बिल्कुल नहीं होता।
Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer? तो अब राजा क्या कहते हैं? राजा कहते हैं who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? ये रिच मर्चेंट कौन है जिसने तुम्हें इस बेचारी औरत की ज्वेलरी नहीं बनाने दी? मेड हर वॉक अप एंड डाउन, उसे बार बार आना जाना पड़ा, विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक लेयर, जिससे ये जो ब्रिक लेयर है इसका ध्यान जो है भटक गया, एंड विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल. मैस का मीन्स फुल ऑफ ट्रबल्स और प्रॉब्लम, which has now fallen on an innocent man and killed him. अब जिसकी वजह से इस ब्रिकलेयर का ध्यान भटक गया और उसने ये प्रॉब्लमेटिक वॉल बनाई, यानी जो वॉल बनाई ये बहुत सारी प्रॉब्लम है इसमें. which has now fallen an innocent man, innocent यानी faultless, और जो बेचारे एक निर्दोष आदमी पर गिर पड़ी, and killed him, और उसे मार दिया. Can you name him? क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. अब गोल्ड स्मिथ ने नाम बताया उस मर्चेंट का, and he was none other than, और ये और कोई नहीं था. ये कौन था? ये उसी हाउस का ओरिजिनल ओनर था जिसकी दीवार गिर गई थी. Now justice had come full circle, thought the king back to the merchant. Full circle means returning to a previously held belief or position. तो वो कहता है अब हुआ क्या? अब जस्टिस जो है घूम फिरकर फुल सर्किल में किसके ऊपर आ गया? रिच मर्चेंट के ऊपर ही आ गया. कंप्लेन भी किसने की? रिच मर्चेंट की दीवार ही गिरी, चोरी भी उसी के यहाँ हुई, और अब जो है फाइनली जो ब्लेम आ गया घूम फिर के रिच मर्चेंट के ऊपर ही आ गया. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. Rudely, roughly या impolitely. अब जो है रिच मर्चेंट को रूडली बुलाया गया कोर्ट में, तो वो रोता चिल्लाता हुआ आया. It wasn't me but my father who ordered the jewelry. वो कहता है ये मैं नहीं था बल्कि मेरे पिताजी थे जिन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था. He is dead. वो मर चुके हैं. I am innocent. यानी मेरा कोई कसूर नहीं है. I am innocent. मैं निर्दोष हूँ. But the king consulted his minister and ruled decisively. Consulted means took advice, and decisively in a way that settles a matter and puts an end to debate. लेकिन राजा ने अपने मंत्री को कंसल्ट किया, उसकी एडवाइस ली और अपना डिसीजन दिया. ठीक है. इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर. ये सही है कि तुम्हारे पिताजी ही असली मर्डरर है. ही इज डेड. वो मर चुके हैं. बट somebody must be punished in his प्लेस. लेकिन किसी को तो उनकी जगह पर दंड मिलना ही चाहिए. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. Inherited means to receive something from someone who is no more. You have inherited everything from that criminal father of yours. तो राजा कहते हैं रिच मर्चेंट से कि तुम्हें हर चीज इनहेरिटेंस में मिली है अपने पिताजी से, अपने क्रिमिनल पिताजी से. क्या क्या मिला है? उनकी रिचेस यानी उनकी संपत्ति भी मिली है, एज वेल एज हिज सिंस, और उनकी गलत चीजें भी मिली हैं. जो गलत काम उन्होंने किए थे वो भी तुम्हें इनहेरिटेंस में मिले हैं. आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम. यू मस्ट डाई. I knew at once, मैं फौरन ही जान गया था. Even when I first set eyes on you, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, that you were at the root of this horrible crime, कि तुम ही हो इस horrible crime की root, यानी तुम ही इस horrible crime की root cause हो. Horrible यानी shocking and frightening. इस डरावना जो तुमने अपराध किया है, जो भयानक अपराध किया है, इसका root cause तुम ही हो. You must die. तुम्हें मरना ही होगा. And he ordered a new stake to be made ready for the execution. और राजा ने ऑर्डर दिया एक नई स्टेक बनवाने का. स्टेक यानी वुडन और मेटल पोल विद ए पॉइंट एट वन एंड. यानी स्टेक क्या होता है? वुडन का या मेटल का एक पोल होता है जिसका एक एंड जो है पॉइंटेड होता है. तो राजा ने ऑर्डर दिया एक नई स्टेक बनवाने का. ठीक है. टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, ताकि उसको जो है जो पनिशमेंट है, डेथ का पनिशमेंट है, यानी जो फांसी की सजा है, उसके लिए तैयार किया जाए.
As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, ठीक है, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. अब जब सर्वेंट्स जो है उस स्टेक को शार्प कर रहे थे और क्रिमिनल की फाइनल इम्पेलिंग के लिए इसको तैयार कर रहे थे. इम्पेलिंग का मतलब टू पुश ए शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट थ्रू समवन, यानी क्रिमिनल को, यानी जो अपराधी है यानी रिच मर्चेंट है उसको सूली पर चढ़ाने के लिए जब तैयार कर रहे थे स्टेक को, तो मिनिस्टर को ऐसा महसूस हुआ कि रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक. कि जो रिच मर्चेंट है ये बहुत ज्यादा थिन है, बहुत ज्यादा पतला है कि इसको स्टेक पर प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी सूली पर चढ़ाने के लिए जो रिच मर्चेंट है बहुत ही ज्यादा पतला है. He appealed to the king's common sense. कॉमन सेंस का मतलब विजडम, तो उन्होंने राजा को किया राजा के कॉमन सेंस को, राजा की विजडम को अपील किया. द किंग टू वरीड अबाउट इट, अब राजा भी बहुत चिंतित हो गया. What shall we do? He said when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. Struck means to come suddenly, to strike on a new way of doing a thing. तो राजा कहते हैं what shall we do? अब हम क्या करें? When suddenly it struck him, तभी अचानक उनके दिमाग में एक बात आई कि all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. कि उन्हें केवल एक ही काम करने की जरूरत है और वो ये है कि एक ऐसा मैन, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाए जो इस फिट हो सके इस स्टेक पर, यानी इतना मोटा हो, फैट इनफ, इस स्टेक पर चढ़ने के लिए पर्याप्त रूप से मोटा हो, यानी एक मोटे आदमी को ढूंढने की ही जरूरत है. द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक. अब जो सर्वेंट्स हैं वो फौरन जो है पूरे टाउन में भेजे गए ताकि वो एक आदमी ढूंढ सके जो इस स्टेक पर फिट हो सके. And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas, rice, wheat and ghee. और तभी उनकी नजर पड़ी उस शिष्य पर जो मोटा हो चुका था, who had fattened himself, जिसने अपने आप को मोटा बना लिया था महीनों तक बनानास, राइस, व्हीट एंड घी खाकर. What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi, he cried. सन्यासी मीन्स सेंट, यानी साधु संत जो होते हैं. तो जो डिसाइपल है, शिष्य है, वो रो रहा था, चिल्ला रहा था. What have I done wrong? मैंने क्या गलत काम किया है? I am innocent, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ. I am सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ. That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. They said. Decree means an official order given by a government, यानी गवर्नमेंट का आदेश. तो वो कहते हैं जो उनके सर्वेंट होते हैं राजा के, जो डिसाइपल को, शिष्य को पकड़ने गए थे, दैट मे बी ट्रू, वो कहते हैं कि ये सही हो सकता है पर ये शाही आदेश है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो स्टेक पर फिट होने के लिए इनफ, यानी सफिशिएंटली मोटा हो. एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन. और जो राजा के जो आदमी थे, राजा के जो सर्वेंट्स थे, वो क्या किया, उन्होंने उस डिसाइपल को पकड़ कर ले गए फांसी की प्लेस तक जहाँ पर फांसी होने वाली थी. He remembered his wise guru's word. अब शिष्य को याद आते हैं अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द कि उन्होंने क्या कहा था. उन्होंने कहा था this is a city of fools. ये मूर्खों का शहर है. You don't know what they will do next. तुम्हें नहीं पता ये अगली बार क्या करने वाले हैं. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his हार्ट. अब जब वो शिष्य अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, वेट कर रहा था, तब उसने अपने गुरु को मन ही मन याद किया. और क्या कहता है? आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई व्हेरेवर ही वाज. और मन ही मन अपने गुरु को अपने याद करता है और उनसे कहता है कि उसकी आवाज सुने, व्हेरेवर ही वाज, वो जहां कहीं भी हो. द गुरु सॉ एवरीथिंग इन ए विजन. अब गुरु ने ये सब एक विजन में देख लिया था, यानी दूरदृष्टि में देख लिया था. He had magic powers. उनके पास मैजिकल पावर्स थी. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. तो जो गुरु थे उनके पास मैजिकल पावर थी, तो वो दूर का भी देख सकते थे, वे फ्यूचर भी देख सकते थे और वो जैसे कि पास्ट और प्रेजेंट भी देख सकते थे. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food.
Scrape means a difficult situation that one has got into. अब वो फौरन आ गई अपने शिष्य को बचाने के लिए, उस शिष्य को बचाने के लिए जिसने अपने आप को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल लिया था। किस वजह से? केवल लव ऑफ फूड की वजह से। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Scolded means to speak to someone angrily, यानी डांट देना, and whisper to speak very quietly. तो जैसे ही वो आते हैं, गुरु जब आते हैं, उन्होंने शिष्य को क्या किया? शिष्य को डांटा और उससे कुछ कहा इन ए विस्पर, धीरे से उससे कुछ कहा। Then he went to the king, फिर वो राजा के पास गए and addressed him. Address का means to make a formal speech, और राजा से कहते हैं, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? ओ बुद्धिमान राजा, कौन महान है, गुरु या शिष्य? Of course, the guru, no doubt about it. Why do you ask? तो राजा कहते हैं, बिल्कुल गुरु ही महान है, इसमें कोई शक की बात नहीं, ऐसा आप क्यों पूछ रहे हैं? तो अब गुरु कहते हैं, then put me to the stake first, put my disciple to death after me. तो गुरु कहते हैं, सबसे पहले मुझे सूली पर चढ़ाइए, उसके बाद मेरे शिष्य को मृत्यु दीजिए। When the disciple heard this, he understood and began to clamor. अब जब ये शिष्य ने बात सुनी कि जो उनके गुरु ने क्या कहा है, he understood, वह समझ गया, और began to clamor. Clamor means to make a loud complaint or demand, और जोर जोर से जो है कंप्लेन करनी शुरू कर दिया, जोर जोर से चिल्लाने लगा। Me first, मैं पहले, You brought me here first, तुम मुझे यहाँ पहले लेकर आए हो। Put me to death first, not him, सबसे पहले मुझे मृत्यु दो, ना कि मेरे गुरु को। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. अब गुरु और उनका जो शिष्य है, दोनों की ही लड़ाई हो गई, एक फाइट में पड़ गए दोनों, इस बारे में कि किसको पहले जाना चाहिए, यानी किसकी मृत्यु पहले होनी चाहिए। The king was puzzled by this behavior. Puzzled means confused or disturbed. अब राजा जो है उनके इस बिहेवियर से puzzled हो गया, confused हो गया। He asked the guru, अब राजा गुरु से पूछते हैं, why do you want to die? आप क्यों मरना चाहते हैं? We chose him because we needed a fat man for the stake. हमने तो शिष्य को इसलिए चुना था क्योंकि हमें एक मोटा आदमी चाहिए था स्टेक के लिए, सूली पर चढ़ाने के लिए। You shouldn't ask me such question. Put me to that first, replied the guru. अब गुरु कहते हैं, आपको मुझसे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, आप पहले मुझे मृत्यु दीजिए। Why? There is some mystery here. Mystery means something not understood. तो राजा कहते हैं, ऐसा क्यों? जरूर कुछ इसमें मिस्ट्री है। As a wise man, you must make me understand. आप बुद्धिमान हैं तो आपको मुझे समझाना चाहिए। Will you promise to put me to death if I tell you? Asked the guru. तो ये सुनकर गुरु कहते हैं, तो क्या आप मुझे प्रॉमिस करते हैं, अगर मैं आपको ये सब बातें बता दूं, तो आप क्या मुझे प्रॉमिस करते हैं मुझे मृत्यु देने के लिए? The king gave him his solemn word. Solemn means serious. अब राजा ने अपना वचन गुरु को दे दिया। The guru took him aside out of the servant's earshot and whispered to him. अब गुरु जो है राजा को एक साइड में ले गए, थोड़े अलग ले गए, ताकि जो सर्वेंट्स है वो उनकी बातें सुन ना सके, और राजा से धीरे से कहते हैं, डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस? क्या आप जानते हैं कि हम क्यों मरना चाहते हैं? हम दोनों इस समय क्यों मरना चाहते हैं? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. हमने पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन हमें ना तो इस तरह का शहर मिला और ना ही आपके जैसा राजा हमने कहीं देखा। That stake is the stake of the God of justice. ये जो स्टेक है, ये गॉड ऑफ जस्टिस की स्टेक है। It's new, ये नई है। It has never had a criminal on it. इससे पहले कभी भी इस पर कोई अपराधी को मृत्यु नहीं दी गई है। And whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. जो कोई भी व्यक्ति इस पर पहली बार मृत्यु को प्राप्त करेगा, वो इस देश का राजा बनकर रीबॉर्न होगा, यानी दोबारा जन्म लेगा। And whoever goes next will be the future minister of this country. और जो नेक्स्ट नंबर पे यानी सेकंड नंबर पे जिसकी डेथ होगी इस स्टेक पर, वो इस देश का मिनिस्टर होगा। We are sick of our ascetic life. Ascetic यानी सिंपल। हम परेशान हो चुके हैं अपनी सिंपल लाइफ से, अपनी इस
जो साधु संतों वाली लाइफ है उससे हम थक चुके हैं. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. अब हम कुछ टाइम के लिए एक राजा और एक मंत्री के रूप में एंजॉयमेंट करना चाहते हैं. नाउ कीप योर वर्ड माय लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ. अब अपने वचन को पूरा कीजिए माय लॉर्ड और हमें मृत्यु दीजिए. मी फर्स्ट, रिमेंबर, आपको याद है पहले मुझे मृत्यु देनी है. The king was now thrown into deep thought. अब राजा ये सब सोच सुनकर बड़े गहन सोच विचार में पड़ गए. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. अब राजा नहीं चाहते थे अपने राज्य को लॉस करना, अपने राज्य को खोना नहीं चाहते, किसी और को देना नहीं चाहते थे इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, यानी अगले जन्म में. यानी राजा जो है अपना जो राज्य है वो अगले जन्म में किसी और के हैंडओवर नहीं करना चाहते थे. He needed time. अब उन्हें समय की जरूरत थी. So he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. अब राजा ने क्या किया, अपने जो एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर था उसको अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया और सीक्रेटली अपने मिनिस्टर से कुछ बातें की. तो राजा क्या कहते हैं, इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ. हमारे लिए ये सही नहीं होगा कि हम अपने राज्य को किसी दूसरे को सौंप दें अगले जन्म में. ठीक, लेट्स गो ऑन द स्टेक अवरसेल्व्स एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन. तो ऐसा करते हैं, हम ही सूली पर चढ़ जाते हैं और अगले जन्म में दोबारा किंग और मिनिस्टर बनकर पैदा हो जाएंगे. होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्री. तो राजा ने कहा कि जो होली मैन यानी जो महात्मा लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोलते और उनकी इस बात से मिनिस्टर भी एग्री हो गया. तो अब आगे क्या होता है, so he told the executioners we will send the criminal tonight. तो राजा अपने एग्जीक्यूशनर्स को यानी जो फांसी की सजा देने वाले लोग होते हैं उनको कहते हैं कि हम आज रात को तुम्हारे पास क्रिमिनल्स को भेजेंगे. When the first man comes to you, put him to death first. जब तुम्हारे पास पहला व्यक्ति आए तो तुम उसे पहले मृत्युदंड दे देना. Then do the same to the second man. और जो सेकंड नंबर पर जो व्यक्ति आता है उसके साथ भी ऐसा ही करना. यानी जो फर्स्ट टाइम जो व्यक्ति आता है उसे भी तुम मृत्यु दे देना और उसके बाद जो सेकंड व्यक्ति आता है उसको भी मृत्यु दे देना. Those are my orders. ये मेरे आदेश हैं. Don't make any mistake. कोई गलती नहीं होनी चाहिए. That night, the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two. Release यानी to let them go, to set free यानी आजाद कर देना, मुक्त कर देना, and disguised means change the appearance. आप हिंदी में कह सकते हैं कि वेश बदल देना. तब उस रात क्या हुआ, उस रात राजा और उनके जो मंत्री हैं चुपचाप सीक्रेटली जेल में गए, गुरु और उनके शिष्य को रिलीज कर दिया, आजाद कर दिया, एंड डिस्गाइज देमसेल्व्स एज द टू, और अपना वेश बदल लिया गुरु और डिसाइपल का. ठीक, यानी गुरु और डिसाइपल को तो उन्होंने रिलीज कर दिया और खुद जो है उन्होंने वेश बदल लिया अपना, एक गुरु बन गए और एक शिष्य बन गए. एंड एज अरेंज्ड beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed. Promptly means immediately यानी quickly, and executed to kill someone as a legal punishment. ठीक, और उन्होंने क्या किया, जैसे कि उन्होंने पहले से अपना अरेंजमेंट कर रखा था, पहले से अपनी सेटिंग कर रखी थी अपने लॉयल सर्वेंट्स के साथ. ठीक है, तो राजा और उनके मंत्री जो गुरु और शिष्य के वेश में थे उनको स्टेक तक ले जाया गया और इमीडिएटली उनको फांसी दे दी गई, यानी उनको सूली पर चढ़ा दिया गया. When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. Panicked means a sudden feeling of fear or worry. अब जब राजा और उनकी जो मंत्री थे उनकी बॉडीज को क्रोज यानी कौ और वल्चर्स यानी जो गिद्ध होते हैं उनको खिलाने के लिए जब उतारा गया, द पीपल पैनिक्ड. लोग जो है बहुत दुखी हो गए. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. अब उन्होंने अपने सामने देखा डेड बॉडीज और राजा और उनके मंत्री की. The city was in confusion. पूरा शहर जो है कंफ्यूजन में हो गया.
All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Mourn means to feel or express great sadness because of someone's death. यानी किसी की डेथ के बाद जो रोते हैं उसको कहते हैं mourn. All night पूरी रात जो उनके जो उस शहर के उस देश के जो लोग थे वो शोक मनाते रहे और अपने फ्यूचर अपने किंगडम के फ्यूचर को डिस्कस उन्होंने किया. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. अब कुछ लोगों को अचानक से याद आता है, गुरु और डिसाइपल याद आते हैं और उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरु और डिसाइपल को पकड़ लिया जब वो इस टाउन को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे अननोटिस्ड, बिना बताए. वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर सेड समवन. अब उन लोगों में से कोई कहता है कि हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की जरूरत है. अदर्स एग्री, और दूसरे लोग थे वो भी एग्री हो गए. दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर. अब उन्होंने गुरु और उनके डिसाइपल से रिक्वेस्ट की कि वे उनके किंग और उनके मिनिस्टर बन जाएं. It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. Persuade means convince, यानी मनाना. तो बहुत लंबा समय नहीं लगा, बहुत आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने पड़े शिष्य को मनाने के लिए, लेकिन गुरु को कन्विंस करने के लिए बड़ी मेहनत लगी, बड़ा समय लगा. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. Silly means foolish or lacking good sense. Finally, जो गुरु थे और उनका जो डिसाइपल था फाइनली एग्री हो गए उस फूलिश किंग और उस सिली मिनिस्टर के किंगडम पर रूल करने के लिए, यानी वो राजा और मंत्री बनने के लिए तैयार हो गए ऑन द कंडीशन, इस कंडीशन पर कि दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि वो सभी पुराने जो नियम कानून है उनको चेंज कर पाएंगे. From then on, night would again be night and day would again be day. तभी से night जो है दोबारा night होगी और जो day है वो दोबारा day होगा. And you could get nothing for a डड्डू, और आपको एक डड्डू में कुछ भी नहीं मिलेगा. It became like any other place. अब ये जो जगह है, जो किंगडम है, दूसरे और जगहों की तरह, दूसरे और प्लेसेस की तरह ही हो गया. तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी. तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.